कमेंट्री बॉक्स में आपको धमाकेदार आवाज मिलेगी। अब अगली गेंद, ओहो स्लोअर गेंद थी, बल्लेबाज ने सम्मान दिया। काफी समझदारी भरी गेंदबाजी। धन्यवाद भैया। अभनपुर प्रीमियर लीग जिसका आज ये पहला मैच साकेश्वरनाथ वर्सेस टीम मारियो के बीच खेला जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही अच्छा क्रिकेट चलता हुआ, दोनों ही टीमें काफी सशक्त हैं। इस बार अच्छी बॉल, हल्के हाथों से खेल के 1 रन ले लिया है। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज हैं। रोहित, गब्बर लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर हैं और निश्चित एक अच्छा टारगेट रखना होगा टीम मारियो जो कि टेबल टॉपर है। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं उसके पास। लेग स्टंप से बहुत ही दूर, अंपायर का इशारा वाइट। गब्बर जो कि बहुत ही अच्छे हिटर हैं, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। सर्कल का फायदा उठाना होगा, एक अच्छा टारगेट रखना है टीम मारियो के सामने। तो अच्छी बॉल, प्रेम जोशी उर्फ बालू की, एक अच्छे क्रिकेटर, ऑलराउंडर क्रिकेटर है वो। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, फील्डिंग और उतनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। निश्चित ही विकेट की तलाश में होंगे इस बॉल पर। रोहित का विकेट ले लेते हैं तो एक बहुत ही बड़ी विकेट है। फिर से शॉर्ट पिच बॉल, फायदा नहीं उठा सके रोहित। सिंगल रन था मगर रन नहीं दौड़े हैं। डॉट बॉल आती हुई ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद टीम का रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 9 रन। निश्चित ही सर्कल का फायदा नहीं उठा पाए अभी तक बल्लेबाज। 100+ का टारगेट रखना ही होगा साकेश्वरनाथ को, क्योंकि टीम मारियो बहुत ही तगड़ी, बहुत ही अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं उनके पास। निश्चित ही 100+ यदि आप नहीं बनाएंगे तो यह मैच नहीं जीत सकते। टीम मारियो के सामने टेबल टॉपर हैं। नौ रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। अगले गेंदबाज रवि कुमार, काफी अच्छी गेंदबाजी की है टीम मारियो के लिए। एक बार फिर तैयार। गब्बर है स्ट्राइक पे। सर्कल ओवर का आखिरी ओवर ये, ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे। अभी फील्डिंग सीमित है मारियो की। अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार। काफी दूर गेंद ऑफ स्टंप के, वाइड का इशारा अंपायर का। सूरज है फील्डर, काफी उत्साहित ऑफ साइड की दिशा में। एक बार फिर गेंदबाज रन अप में तैयार। अगली गेंद, पहले स्विच कर गए थे बल्लेबाज, अंपायर ने नकारा उनकी अपील। अच्छी गेंद, इसी बीच बहुत ही अच्छी शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई और 4 रनों के लिए। निश्चित ही इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी टीम साकेश्वरनाथ को। एक अच्छा टारगेट खड़ा करना है तो हर ओवरों में 1-2 बाउंड्री लगानी ही होंगी
फुल टॉस गेंद और हल्का सा दिशा दिखा दिया था बल्लेबाज ने। गब्बर इंतजार कर रहे थे इस गेंद का। अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार और उठाकर मारा है। और देखना है बहुत ही कितनी बड़ा दूर। शॉट, ओ भजिया दुकान सीधे। बहुत ही बड़ा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर सीधा 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी गब्बर को। टीम का स्कोर 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छा ओवर जाता हुआ साकेश्वरनाथ के तरफ से। फिर से अगली बॉल लेकर, इस बार भी बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, सीधा कीपर के हाथों में गई बॉल। वापसी करते हुए गेंदबाज राजू भैया का स्वागत। सर्कल का अंतिम ओवर चलता हुआ, निश्चित ही बची हुई बॉलों पर बाउंड्री की तलाश में गब्बर। फिर से बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में और फिर डॉट होती हुई। निश्चित ही एक अच्छी वापसी, 2 बाउंड्री लगने के बाद गेंदबाज लगातार 3 गेंदें, 3 डॉट। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद टीम का निश्चित ही रुका हुआ स्कोर 20 रन। सर्कल समाप्त हो चुका है, फील्ड फैल सकती है। We are the warriors. We are the champions. Come on, team. Let's show them what we've got. फर्स्ट इनिंग For एवरेज स्कोर Sarkeshwarnath. 95 प्लस है We are इस the मैदान का। warriors. We are the और champions. Come on, team. Let's उतना show them target what we've got. सार्केश्वरनाथ को देना पड़ेगा और उससे ज्यादा रन रहे They तो underestimated us last time. They सार्केश्वरनाथ won't make that mistake कुछ again. कंफर्टेबल Mario जोन में रहेगी returns. ताकि It's time to मारियो को dominate. They परेशान underestimated किया जा us सके। last time. काफी अच्छे They won't बल्लेबाज make हैं that कपूर भी mistake मारियो again. लेन के पास। Mario बहुत ही तगड़ी returns. टीम है It's टीम time. मारियो। टेबल टॉपर, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है उनके पास। कभी भी कोई सा भी बल्लेबाज किसी भी पोजीशन में खेलने के लिए तैयार रहता है। तो एक अच्छी टीम निश्चित ही 100 प्लस यदि आप नहीं देंगे टारगेट तो टीम मारियो को मुश्किलों में नहीं डाल पाएंगे। शाकेश्वरनाथ के पास भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज हैं। पिछले मैच में एक 50 लगाई थी, अभी भी उन बल्लेबाज का आना बचा हुआ है। तो निश्चित ही रिस्क लेना होगा, बाउंड्री की तलाश करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। और टीम मारियो के गेंदबाजों को चाहिए कि जल्द से जल्द विकेट लें और कम से कम टोटल पर रोकें। और रोहित के बल्ले से अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग और विकेट गिरता हुआ। मैंने पहले ही कहा था रोहित टीम मारियो की फील्डिंग बहुत ही खतरनाक है। अब तक इस प्रतियोगिता में सबसे अच्छी फील्डिंग टीम मारियो की ही है। बीस रन, 2 विकेट के नुकसान पे। सर्कल ओवर समाप्त होते ही पहली ही गेंद पर विकेट। निश्चित ही दबाव में सार्केश्वरनाथ। अगले बल्लेबाज आए हैं विक्की। गब्बर 15 रन के निजी स्कोर पर 10 गेंदों में खड़े हुए हैं मैदान पे। गेंदबाज है गौरव सिंह ठाकुर, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के। इसी बीच गौरव की अगली बॉल, निश्चित एक अच्छी गेंदबाजी गौरव द्वारा। फिर से यहां पे खतरा हो सकता है और यहां कैच छूटा है। इस प्रकार का कैच नहीं छोड़ते हैं टीम मारियो के खिलाड़ी, मगर निश्चित ही थोड़ी सी गलती होती हुई फील्ड पर
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक बांध के रखा है टीम साकेश्वरनाथ को। काफी मुश्किलों में है, रन बनाने ही होंगे, कहीं से भी आए रन जरूरी टीम के लिए। इसी बीच फिर से गौरव की बॉल, फिर से लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, रन बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल कर दिया है गेंदबाजों ने। बल्लेबाजों को चाहिए कि खुल के खेलें, रन बना के खेलें, एक अच्छा टारगेट रखें टीम मारियो के सामने और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। इस बार आगे निकल के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही गब्बर को ही अब कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता। गौरव की अच्छी गेंदबाजी, कम उम्र के खिलाड़ी अच्छा टेम्परामेंट दिखा रहे हैं। और एक और खतरा हो सकता है, देखते हैं इस बार कैच पकड़ेंगे नहीं, और फिर दूसरी कैच छूटती हुई इस ओवर में। निश्चित ही कीपर से दोनों ही कैच छूटते हुए। एक अच्छी फील्डिंग है टीम मारियो, मगर आज कुछ गलती करती हुई 2 कैच छोड़ चुके हैं। इसी बीच फिर से अगली बॉल गौरव की, और इस बार करारा शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जी हाँ कपूर भैया, ये नुकसान है कैचेस ड्रॉप का। अगर वो कैच होता तो अभी बल्लेबाज दबाव में होते, मौका मिला। 27 रन, 4 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट की नुकसान। बल्लेबाज तैयार। ओह, अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही विक्की को भी चाहिए कि हाथ खोलें, रन बनाए अपने टीम के लिए। गब्बर जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित ही विक्की को भी साथ देना होगा, स्कोर को आगे बढ़ाना होगा। पुनः एक बार अगली बॉल, और इस बार विक्की का बल्ला भी चलता हुआ, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। विक्की इसी तरह के शॉट के लिए जाने जाते हैं, निश्चित ही इन्हें दबाव में लाना होगा। हाथ खोलने का मौका मिला तो ये टीम मारियो पे भारी पड़ेंगे। सारखी कोलर के स्टार बल्लेबाज विक्की बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, इस अंचल में बहुत ही अच्छा नाम उनका, और निश्चित ही एक 6 लगा चुके हैं टीम को। निश्चित ही उन पे बहुत ही जरूरत, यदि 100+ पार करना है तो विक्की को आज एक अच्छी पारी खेलनी होगी। फिर से अगली बॉल, और इस बार भी एक बड़े शॉट के प्रयास में डॉट बॉल जाती हुई, और अच्छी गेंदबाज जी, वापसी करते हुए गेंदबाज। इस बार गेंदबाज में वापसी की है, अच्छा लाइन लेंथ। अगली गेंद, इस बार भी अच्छी बॉल, रन दौड़ चुके हैं दोनों ही, 1 रन मिलता हुआ अब स्ट्राइक पर गब्बर। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक अपने टीम के लिए, चाहेंगे कि एक आध बड़े वो भी शॉट लगाएं इस ओवर में, बड़ा ओवर बनाएं। एक बाउंड्री आ चुकी है, यदि ये गब्बर भी एक बाउंड्री लगा देते हैं तो एक अच्छा ओवर बन सकता है। अब अगली बॉल गब्बर खेलेंगे, और निश्चित ही खतरा हो सकता है। आज फील्डिंग कुछ खराब होती हुई, और बॉल गई पैर से लग के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। नो बॉल और ये फ्री हिट है। निश्चित ही आज मैंने
जिस प्रकार से मारियो की फील्ड करती है निश्चित ही अभी तक जितने भी मैच खेले सबसे खराब फील्डिंग आज करती हुई टीम मारियो की टीम। फ्री हिट है, गब्बर है इस टाइप पर, निश्चित ही फायदा उठाना चाहेंगे फ्री हिट का। ड्रिंक ब्रेक लिया है टीम मारियो ने, कुछ रणनीति पे चर्चा, निश्चित ही ये बात करनी होगी खराब फील्डिंग को लेकर। अभनपुर ब्लैक कॉलोनी ग्राउंड पर अभनपुर प्रीमियर लीग का शानदार आगाज। आज ठंड भी थोड़ी बड़ी हुई है तो निश्चित ही मैच में मजा आने वाला है। दोनों ही टीमें बहुत ही जबरदस्त गेम दिखाती हुई। फ्री हिट है, देखते हैं गब्बर इस फ्री हिट का फायदा उठा पाते नहीं। अभी तक फ्री हिट में कोई सी भी बल्लेबाजों ने सिक्स लगाया नहीं है, सब आउट ही हुए हैं। देखते हैं इस बॉल पर गब्बर फ्री हिट की बॉल फायदा उठा पाते नहीं। और अगली बॉल निश्चित ही मैंने पहले ही बताया था फ्री हिट का फायदा कोई बल्लेबाज नहीं उठा पा रहे हैं इस ग्राउंड पर। दूर रखी हुई गेंद बल्लेबाज से, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी रवि कुमार। फिर से अगली बॉल लेकर, और इस बार फुल टच बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रन और ये नो बॉल। बहुत ही ऊपर थी ये बॉल, उसका फायदा तो उठा लिया है। और फ्री हिट फिर से गब्बर। अब देखते हैं इस फ्री हिट में फायदा उठा पाते हैं नहीं। काफी महंगे साबित होते हुए गेंदबाज। नए नियम के मुताबिक बल्लेबाज ध्यान देंगे, क्रीज छोड़ने से पहले अंपायर से एक बार चर्चा कर लेंगे। और फ्री हिट निश्चित ही फायदा नहीं उठा पाए फ्री हिट का। ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा है बढ़कर 5 ओवर 46 रन। अच्छा ओवर अब तक ये वाला गया है साकेश्वरनाथ की तरफ से। टीम मारियो के लिए महंगा ओवर, साकेश्वरनाथ बहुत अच्छी वापसी इस ओवर से। वापसी कर चुकी है साकेश्वरनाथ। निश्चित ही यहां से 100 प्लस यदि टारगेट ले जाते हैं तो एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है उनके पास। गब्बर 31 के निजी स्कोर पर और विकी 8 रन। क्योंकि आज टीम मारियो अपने नाम के हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। जो कैचेस छूटे हैं भैया उनका हर जाना अभी भुगत रहे हैं। गब्बर का जो कैच छूटा था उसके बाद गब्बर ने 3 सिक्स लगा दिए हैं। अगले गेंदबाज दद्दू, अच्छा ओवर निकाला था भैया, पहले ओवर में विकेट लिया था पहली गेंद पे। निश्चित ही दद्दू चाहेंगे इस जोड़ी को तोड़ने के लिए, विकेट की तलाश में दद्दू अच्छे गेंदबाज। और विक्की जो कि बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, निश्चित एक अच्छी ताबड़तोड़ पारी खेलनी होगी। एक अच्छा टारगेट तक साकेश्वरनाथ को जाना है तो। दद्दू बॉलिंग लाइन पर, बल्लेबाज है विक्की। फुल टॉस बॉल, निश्चित ही काफी तेज बॉल थी, बल्ला घूमने से पहले बॉल आ चुकी थी शरीर पर। अच्छी बॉल दद्दू की। और विक्की निश्चित ही इस प्रकार की फुल टॉस गेंदों का फायदा उठाना होगा, बाउंड्री लगानी होगी।
ये फुल टॉस गेंद थी, ये कनेक्ट नहीं हो पाई। अगली गेंद फिर से तैयार, एक बार बल्लेबाज। इस बार भी अच्छी ग्राउंड शॉट गेंद। मिड विकेट की तरफ, कासिम मौजूद फील्डिंग पे, 1 रन। अब इस टाइप पे गब्बर बची हुई बॉल पर इस ओवर में 2 बाउंड्री यदि लगा लेते हैं तो ये भी ओवर एक अच्छा ओवर बन सकता है। काफी अच्छी बल्लेबाजी आज गब्बर के बल्ले से रन आते हुए। बहुत ही तेज शॉट और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। बलवंत नाग, बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत बढ़िया थ्रो था। ओहो, डायरेक्ट हिट होता तो शायद चांस बनता था। बहुत बढ़िया फील्डिंग। काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, बहुत ही तेज रन लिया विक्की, काफी अच्छे रनिंग। गब्बर 200 का एवरेज से अपनी बैटिंग खेल रहे हैं, 17 गेंदों में 33 रन। अच्छी बल्लेबाजी। अगली गेंद, ओहो, एक अपील। बहुत ही अच्छी बॉल, धीमी गति की बॉल, बॉल में अपनी इस गति में परिवर्तन किया। बहुत ही अच्छी बॉल सीधा कीपर के हाथों में गई। 6वां ओवर प्रगति पर है, टीम का स्कोर है 49 रन। निश्चित ही बची हुई बॉलों पर एक कुछ बड़े शॉट की आवश्यकता बल्लेबाजों को, हर गेंदबाज को चाहिए कि विकेट निकालें। इस बार भी फुल टॉस बॉल, फायदा नहीं उठा पाए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी होती हुई दद्दू की इस ओवर में। निश्चित ही कपूर भैया, दद्दू ने वापसी फिर से एक बार कराई है टीम मारियो को मैच में। जिस तरह से गब्बर ने पिछले मैच में मैच पलटा था, एक बार फिर से दद्दू और बॉलिंग टीम हावी होते हुए मैच में। अगली गेंद, अच्छी बॉल, देखते कितने रन जोड़ पाते हैं। दूसरे रन के लिए निकल चुके, बहुत ही अच्छी रनिंग विक्की द्वारा, 2 रन मिल जाएंगे। ओवर की समाप्ति, 50 रन पूरे, 52 रन का स्कोर टीम का, 2 विकेट के नुकसान। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52 रन, 2 विकेट। विकेट तो बहुत है उनके पास, निश्चित है कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की आवश्यकता बची हुई 24 गेंदों पर। मार दे शीशे चक्के कार दे, एवें नक चाड़ के रख सांभ चढ़ता, लेलन ते डोल दी। सारखेश्वरनाथ की तरफ से कुछ मैसेज बल्लेबाजों के लिए। निश्चित ही रन गति बढ़ाने की अपील। 24 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। देखते हैं बल्लेबाज कितने रन और जोड़ पाते हैं। बहुत ही तेज बॉल, उतनी ही अच्छी शॉट और खराब फील्डिंग। आज बहुत ही खराब फील्डिंग होती हुई बॉल लहराई और बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। बलवंत नाग आए हैं, बलवंत नाग गेंदबाज, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। अगली गेंद, बैट्समैन तैयार। फिर से अगली बॉल, इस बार पटकी हुई बॉल थी ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर, अंपायर का इशारा, वाइड बॉल। बलवंत बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, काफी अच्छी रनिंग से गेंदबाजी करते हैं, काफी तेज गति की बॉल करते हैं। निश्चित ही विकेट की तलाश में होगी बहुत देर से ये जोड़ी खेलती हुई। ये पार्टनरशिप को तोड़ना ही होगा मारियो के गेंदबाजों को, अन्यथा ये 2 जोड़ी, दोनों भाई दोनों ही तबाही आपको बहुत ही बड़ा टारगेट तक पहुंचा देंगे टीम को। और उठा के खेला हुआ शॉट, बहुत ही तेज शॉट, इस बार फील्डर मौजूद, मिलेंगे रन 1। निश्चित ही विक्की को भी अब बची हुई बॉलों पर कुछ बड़े शॉट लगाने ही होंगे। 2 ही विकेट गिरी है साकेश्वरनाथ की, आपके पास बहुत सारे बल्लेबाज बचे हुए, रिस्क उठाना होगा, हर बॉलों पर बड़े शॉट के लिए जाना ही होगा। विक्की के 10 गेंदों में 11 रन, 1 छक्के लगाए उन्होंने, अभी तक बल्ला बंधा हुआ उनका। अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार।
और विक्की के बल्ले से निश्चित एक बड़ा शॉट आता हुआ 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी विक्की को। दस का औसत टीम का 64 रन, 2 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी स्कोर की ओर बढ़ते हुए सारखेश्वरनाथ। अगली गेंद और वापसी वापसी दिलाई है बलवंत ने, विक्की को बोल्ड किया है। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। नए बल्लेबाज के रूप में हिमांग रात्रे, पिछले मैच में बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी उन्होंने, 50 लगाई थी। देखते हैं आज वही उम्मीद साकेश्वरनाथ के टीम के तरफ से होगी कि आज भी अच्छी बल्लेबाजी करें, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, स्कोर को 100 के पार पहुंचाएं। और बलवंत को चाहिए कि इस खिलाड़ी का विकेट ले लेते हैं तो कम से कम स्कोर में रोक सकती है साकेश्वरनाथ को। अच्छी फील्डिंग दिखानी होगी मारियो 11 को। एक बार फिर से गेंदबाज रनअप पे और फुल टच बॉल, फायदा नहीं उठा सके। अभी अभी आए हैं, निश्चित ही 1-2 बॉल तो लगेगी उन्हें। काफी अच्छी गेंदबाजी बलवंत द्वारा इस ओवर में वापसी कराई अपने टीम को, पार्टनरशिप तोड़ी। अब नए बल्लेबाज हैं इस टाइप पर। और एक बार बहुत ही अच्छी फील्डिंग लगाई है और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा वहां ओवर की समाप्ति होती। 7 ओवर के बाद टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 64 रन। अब बची हुई 18 गेंदें, 18 गेंदों का गेम बचा हुआ। निश्चित ही बल्लेबाजों को चाहिए 18 गेंदों में कम से कम 30 से 35 रन और जोड़ना की जरूरत। कप्तान आए हैं गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से। प्रेम जोशी, 1 ओवर 4 रन दिए थे। पहली गेंद और उठा के खेला हुआ शॉट, खतरा हो सकता है। देखते हैं कैच पकड़ पाते हैं नहीं। और विकेट, गब्बर की विकेट, निश्चित ही एक बड़ी विकेट। बड़ी विकेट भैया। 39 रन बनाए थे इन्होंने 21 गेंदों में। काफी अच्छा खेल दिखाया था। अविनाश कुमार आ रहे हैं अगले बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी प्रेम जोशी उर्फ बालू की, निश्चित ही 2 ओवरों में वापसी की है टीम मारियो ने। देखते हैं कितने रन तक रोक पाते हैं साकेश्वरनाथ को। 17 गेंद अभी भी बची हुई इस इनिंग की। निश्चित ही बल्लेबाज चाहेगी 17 गेंदों में 35 से 40 रन और जोड़ लेती है तो एक अच्छी मजबूत टारगेट तक पहुंच सकते हैं।
और गेंदबाज चाहेंगे कि जल्द से जल्द विकेट लें और कम से कम स्कोर पर रोकें। अगली बॉल बालू की, और आते ही उठाया है, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, तीनों खिलाड़ी के बीच में गिरी। दूसरे रन के लिए निकलना चाहते थे मगर मना किया, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा प्रयास था प्रेम जोशी का, काफी दूर गेंद। 65 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। तीसरी गेंद, मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन। काफी अच्छा ओवर मारियो 11 के लिए घटता हुआ अभी तक। अच्छी गेंदबाजी प्रेम जोशी की। निश्चित ही काफी अच्छी वापसी की है टीम मारियो ने पिछले 2 ओवरों में, और बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ अभी तक। ये ऑफ स्टंप से बहुत दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। बची हुई बॉल पर निश्चित ही कम से कम 1-2 बाउंड्री लगानी ही होगी साकेश्वरनाथ के बल्लेबाजों को, इस ओवर को यदि बड़ा बनाना है तो। पटकी हुई बॉल, बहुत ही बढ़िया शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए। अविनाश पीछे इंतजार कर रहे थे, रुककर खेला शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। इस तरह के कुछ शॉट और लगाने होंगे अगर टीम का स्कोर एक अच्छी स्थिति में ले जाना है तो। अगली गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ, फुल लेंथ की गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, सीधे कीपर के हाथों में। फिर से अगली बॉल, और इस बार भी अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, निश्चित ही 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। ओवर की समाप्ति, 8 ओवर समाप्त, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 74 रन, 4 विकेट, 12 गेंदें ही बची है। निश्चित ही और बल्ले का एक बार गेंदबाज हावी, अगली गेंद पर बल्लेबाज। बहुत अच्छा खेल होता हुआ यहां पर, दर्शक कड़कड़ाटी ठंड के बावजूद मैदान में डटे हुए। काफी ठंड आज और उतनी ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। 12 गेंदें बची हुई, 12 गेंदें बची हुई, निश्चित ही 12 गेंदों में 25-26 रन तो देख रही होगी साकेश्वरनाथ को बनाने ही होंगे इस 12 गेंदों पर। बलवंत आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम के लिए 9वां ओवर लेकर। अगली बॉल, बहुत ही तेज गति की बॉल, बलवंत बहुत ही तेज गति की बॉलिंग करते हैं। डॉट बॉल जाती हुई, अब बची हुई 11 गेंदें, 11 गेंद। And winter is coming. Winter is coming. बाउंड्री की तलाश में बल्लेबाज, विकेट की तलाश में गेंदबाज, निश्चित ही बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ। अगली बॉल बलवंत की, फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, 2 बॉल 2 डॉट, 10 गेंदें बची हुई। अभी जुड़े हुए दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूंगा आज का मैच, पहला मैच साकेश्वरनाथ वर्सेस मारियो रिटर्न्स। मारियो रिटर्न्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, और बलवंत नाग की अगली गेंद। और इस बार अच्छी बॉल, उतने ही अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। दद्दू मौजूद, निश्चित ही 1-1 रनों से टीम मारियो को उतना नुकसान नहीं होगा जितना नुकसान साकेश्वरनाथ को होगा। बची हुई 3 बॉलों पर इस ओवर में निश्चित ही 2 बाउंड्री की आवश्यकता लगा सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और उतने ही जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए बलवंत। अगली बॉल फिर बलवंत की,
इस बार भी शरीर से टकराई, रन निकल चुके दोनों ही बल्लेबाज। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। निश्चित ही अच्छा ओवर बलवंत का अब तक का। अच्छी फील्डिंग। 2 रन ही दिए हैं मात्र। निश्चित ही बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए बलवंत। बची हुई 2 बॉलों पर बाउंड्री की आवश्यकता। एक बार फिर बल्लेबाज तैयार, बलवंत रनिंग पे। बहुत ही जबरदस्त ओवर जाता हुआ टीम मारियो की तरफ से। बलवंत 5 गेंदों में 2 ही रन दिए हैं। यदि इस ओवर को एक अच्छा ओवर बनाना है तो इस बॉल में 6 लगना बहुत ही जरूरी। और बलवंत की आखिरी बॉल इस ओवर की। और विकेट के साथ, निश्चित ही विकेट के साथ अपना ओवर खत्म किया। 2 रन दिए, विकेट लिए। बहुत ही अच्छी वापसी बलवंत की। पहले ओवर में इन्होंने 12 रन दिए थे, बहुत अच्छी वापसी की 9 इस ओवर ओवर में। के बाद टीम का स्कोर 76 रन, 4 विकेट, 6 गेंदें बची हुई, 6 गेंदें। निश्चित ही 100 पार करना है तो 24 रन बनाने होंगे। छह गेंदें बची हुई, 6 गेंदें इस इनिंग की। निश्चित ही दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं, स्कोर को यहां तक पहुंचाएं कि आपके गेंदबाजों के पास एक अच्छा समय रहे। 6 गेंदें, आखिरी ओवर, 6 गेंदें। चलिए अगली बॉल लेकर। और बहुत ही ऊपर, नो बॉल का इशारा, फ्री हिट है ये। खराब गेंद से शुरुआत हुई है आखिरी ओवर में। और फ्री हिट का भी फायदा नहीं उठा पाए। निश्चित ही अच्छी थ्रो और विकेट। विकेट गिरा है, 1 रन मिला है रन आउट के रूप में जाते हुए। अच्छी वापसी आखिरी 2 ओवरों में बलवंत, जिन्होंने वापसी कराई 2 ही रन देकर। उसके बाद आखिरी ओवर में भी बहुत ही अच्छा अभी तक घटता हुआ। गौरव की अगली बॉल, और अच्छी बॉल, यॉर्कर लाइन की बॉल। गौरव बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रन मिलेंगे 1। दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं, रन आउट होने का चांस और विकेट। 2 रन आउट 2 बॉलों पर। निश्चित ही बहुत ही अच्छा गेम दिखाती हुई टीम मारियो।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी गौरव की। फिर से एक बार गौरव, ये वाइट ऑफ स्टंप से दूर रखी, अंपायर का इशारा वाइट। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 80 रन। 4 गेंदें बची हुई, 4 गेंदों में निश्चित ही 2 बाउंड्री की तलाश में शाकेश्वरनाथ के बल्लेबाज। और एक आ चुकी है, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ओवर पिच बॉल थी, निश्चित ही उसका फायदा उठाया। सबसे युवा खिलाड़ी गौरव इस टूर्नामेंट के। इसी 6 के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 86 रन। 3 गेंदें अभी भी बची हुई हैं, अभी भी यहां से भी 100 होता है टीम का। बाउंड्री लगानी होंगी बची हुई बॉलों पर। और अच्छी बॉल गौरव की, थोड़ी सी कीपर से मिस फील्डिंग, रन निकल चुके हैं, रन भी पूरे कर लेंगे। अब बची हुई 2 गेंदें, 2 गेंदों का ही गेम बचा हुआ है। निश्चित ही 2 गेंदें, 2 बाउंड्री की तलाश में दोनों ही बल्लेबाज। गौरव को निश्चित ही अपने गेंदबाजी को थोड़ा ध्यान रखना होगा। और स्टेपिंग नो बॉल अंपायर ने हिदायत दी है, नो बॉल भी उन्होंने फेंका है। अगली गेंद गौरव की। और अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट। 1 रन से ही निश्चित ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 88, 88 रन। आखिरी बॉल इस इनिंग की। बढ़िया वापसी की गौरव ने। आखिरी बॉल, देखते हैं बड़े शॉट लगा पाते नहीं बल्लेबाज। और नो बॉल, नो बॉल और फ्री हिट। अभी भी चांस है उनके पास, आखिरी बॉल में एक बड़ा शॉट लगाएं और रन गति को आगे बढ़ाएं। फ्री हिट, देखते हैं इस फ्री हिट में कुछ बड़े शॉट लग पाते हैं नहीं। आखिरी बॉल, और अच्छी बॉल शरीर से टकराती हुई रन के लिए निकल चुके हैं, रन भी पूरे कर लेंगे। 1 रन, ओवर समाप्त हो चुका है। 90 रन बन चुके हैं टीम का स्कोर। 91 रन बनाना है टीम मारियो को यह मैच जीतने के लिए। अगला मैच एम्बिशन वर्सेस एकता 11। कप्तान से निवेदन आकर टॉस करा लें।
एकता 11 वर्सेस एम्बिशन। बड़े खिलाड़ियों का मैच। अगला मैच राहुल गुप्ता, मनीष गुप्ता, विपुल गुप्ता। आज राहुल गुप्ता जी को कप्तानी सौंपी गई है टीम की तरफ से। देखते हैं आज आयोजक समिति के मुख्य कार्यकर्ता अध्यक्ष राहुल गुप्ता, अच्छे खिलाड़ी। बल्लेबाज उतारे टीम मारियो। मैच जल्दी शुरू करें, ठंड बहुत तेज, दर्शकों की डिमांड। छक्के चौके लगाकर गर्मी बढ़ाए मैदान में। अच्छे बल्लेबाज। दर्शक बालू को देखना चाहते हैं मैदान में। बल्ला गरजे बालू का तो दर्शकों में एक उत्साह। हेलो, टीम मारियो के निश्चित ही दोनों ही ओपनर बल्लेबाज से जल्द निवेदन करूंगा जल्दी जाएं ग्राउंड पर। इसके बाद 3 मैच और खेले जाने हैं, जल्दी जाएंगे, लेट नहीं करेंगे। 91 रनों का लक्ष्य मिला है टीम मारियो को। देखते हैं इस लक्ष्य को पार कर पाती है नहीं आज। ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आशीष और बालू उर्फ प्रेम जोशी, बड़े खिलाड़ी। देखते हैं आज बल्लेबाजी अपने हाथों में लेते हुए ओपनिंग पार्टनरशिप। मारियो टीम के ओपनर बल्लेबाज प्रेम जोशी उर्फ बालू आशीष। निश्चित ही 91 रनों का लक्ष्य है, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। और साकेश्वरनाथ के गेंदबाज यदि यह मैच जीतना चाहते हैं तो 91 रनों से पहले रोकना होगा, विकेट लेनी होगी, अच्छी फील्डिंग करनी होगी, तभी आप टीम मारियो टेबल टॉपर नंबर 1 टीम को रोक पाएंगे। चलिए, दोनों ही अंपायरों से निवेदन है जल्द से जल्द मैच प्रारंभ कराएंगे। 91 रनों का लक्ष्य है टीम मारियो के सामने। निश्चित ही एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा दर्शकों को। एक तरफा नहीं होने वाला यह मैच। साकेश्वरनाथ के पास भी बहुत ही तगड़े गेंदबाज, अच्छी फील्डिंग, अच्छी टीम है रोहित की। पिछले साल फाइनल खेली थी रोहित की टीम, तो बहुत ही अच्छी टीम है उनके पास। अच्छे गेंदबाज हैं, तगड़े गेंदबाज हैं और उतने ही तगड़े बल्लेबाज। प्रेम जोशी उर्फ बालू इस अंचल के बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजों में उनका नाम आता है। निश्चित ही गेंदबाज पहले ही ओवर में बालू का विकेट ले लेते हैं तो आप बहुत ही मजबूत स्थिति में आ जाएंगी। और 91 रनों का लक्ष्य, निश्चित ही बालू चाहेंगे सर्कल का फायदा उठाए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें, कम से कम सर्कल में 35 से 40 रन जोड़ें।
चलिए जल्दी करेंगे साकेश्वरनाथ के खिलाड़ी, लेट नहीं करेंगे। रोहित अच्छे कप्तान, निश्चित ही कुछ रणनीति लेकर आए होंगे। आज देखते हैं रणनीति वर्सेस बल्ला, बालू का बल्ला। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ अंपायर का इशारा मिलता हुआ पहली बॉल, गेंदबाज अच्छी रनिंग से राइट आर्म ओवर द विकेट लेकर फुल टॉस बॉल। पहली बॉल थी इसलिए बालू ने समझ के बल्लेबाजी करते हुए इन 11 रनों का लक्ष्य है। सर्कल चलता हुआ अविनाश है गेंदबाज के रूप में। निश्चित ही बालू का विकेट देख रही होगी साकेश्वरनाथ की टीम। चलिए अगली बॉल, विकेट की तलाश में गेंदबाज, रनों की तलाश में बल्लेबाज। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रनअप पे बल्लेबाज तैयार, बालू। और बहुत ही तगड़ा शॉट, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। गब्बर की अच्छी फील्डिंग वहां पे, एक रन से खाता खुलता हुआ टीम मारियो का, 2 रनों से। इसी प्रकार की शॉट खेलनी होगी, सर्कल का फायदा उठाना होगा। 2 ही खिलाड़ी बाहर हैं इस 3 ओवरों में, तो बड़े शॉट खेल सकते हैं बल्लेबाज। पुनः अगली बॉल और बहुत ही अच्छा शॉट, स्वीप शॉट, मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे हैं आशीष, काफी समय से इनका बल्ला भी शांत रहा है। आज देखना है कैसी बल्लेबाजी दिखाते हैं। अगली गेंद अविनाश की, एक बार फिर से तैयार। फुल टॉस बॉल, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के तरफ जाती हुई, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी बॉल नहीं थी, फुल टॉस बॉल थी, मगर बाउंड्री के पार नहीं गई बॉल। फिर से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज प्रेम जोशी बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, अगली गेंदों का सामना करेंगे। और उठा के खेला हुआ शॉट, फिर से इस बार बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। 4 रन। बालू के हाथ में जो बल्ला है, कोबरा, ब्लैक कोबरा। उनकी फेवरेट बैट है। निश्चित ही अच्छा शॉट बालू का, पुनः अगली गेंदों का सामना करेंगे। इस बार अच्छी बॉल, डॉट बॉल जाती हुई। ओवर की समाप्ति, पहला ओवर समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर 8 रन। शुरुआत तो अच्छी हो चुकी है, देखते हैं अंत किस प्रकार से करेंगे अपने टीम का। और साकेश्वरनाथ के गेंदबाज निश्चित ही विकेट की तलाश में, बालू की विकेट ले लें तो एक आप अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। एक चांस है आपका यह मैच जीतने का, अन्यथा वो जब तक खड़े रहेंगे आपसे मैच यहां इतनी दूर ले जाएंगे कि आप नहीं जीत पाएंगे। अच्छी शुरुआत मारियो लेवन की, 8 रन बिना नुकसान के, 1 ओवर की समाप्ति। गेंदबाज गब्बर हो तो हाथ उठाएंगे। हाँ, गब्बर आए हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, शॉर्ट रन लेते हैं, मगर कभी तेज कभी स्लो, बहुत ही अनुभवी हैं गब्बर। काफी दिनों से क्रिकेट खेलते हुए, क्रिकेट से जुड़े हुए गब्बर, देखते अपना अनुभव दिखा पाते नहीं, अपनी टीम को पहली सफलता दिला पाते नहीं गब्बर। इस बार धीमी गति की बॉल, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत ही शॉर्ट रन अप लेते हैं और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। कभी कभी इतनी तेज आएगी आपके पास कि बल्ला भी नहीं उठता।
जी हाँ, नए नियम के मुताबिक बल्लेबाज जब भी स्ट्राइक क्रीज छोड़े तो बताकर अंपायर को एक बार क्रीज छोड़े। निश्चित ही गब्बार विकेट निकालनी होगी और दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए सर्कल का फायदा उठाएं, रन बनाएं। इस बार भी अच्छी बॉल, लगातार कसी हुई गेंदबाजी गब्बर द्वारा। सर्कल का फायदा नहीं उठा पा रहे टीम मारियो के बल्लेबाज। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। अच्छा शॉट इस बार आशीष के बल्ले से। काफी देर से स्ट्रगल कर रहे थे बल्लेबाजी में आशीष और उनके बल्ले से ये पहला छक्का। दोनों खिलाड़ियों का निजी स्कोर 7-7 रन। अगली गेंद एक बार फिर तैयार गब्बर। इस बार भी धीमी गति की बॉल, काफी धीमी बॉल, बहुत ही अच्छी गति में परिवर्तन करते हुए गब्बर। अच्छा वेरिएशन है गब्बर के पास गेंदबाजी में। अगली गेंद एक बार फिर पटकी हुई बॉल, फील्डर मौजूद और पहला झटका लगता हुआ, सॉरी डेड बॉल। ये डेड बॉल का ये इशारा डेड अंपायर। बॉल, नुकसान हो गया साकेश्वरनाथ को, नहीं तो विकेट थी ये। बहुत ही जबरदस्त बॉल। और अभनपुर एक्सप्रेस गुजरती हुई ग्राउंड से, काफी भीड़, हर सीटों में बहुत ज्यादा भीड़। 400 डब्बे खचाखच भरे हुए। फुल टॉस बॉल है, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवरों में टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। गब्बर कुछ ही महंगे साबित होते हुए। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ 2 ओवर समाप्त हो चुके। टीम का स्कोर है 20 रन। अभी तक दोनों ही सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। निश्चित ही जब तक आप विकेट नहीं लेंगे इस मैच को नहीं जीत सकती साकेश्वरनाथ, तो विकेट निकालनी जरूरी, जल्द से जल्द 2-3 विकेट। प्रभात सोनी है गेंदबाज। अगली गेंद और चांस था, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इस स्ट्राइक पर 2 6 लगा चुके हैं आशीष। देखते सर्कल का फायदा उठा पाते नहीं बची हुई बॉलों पर भी। आशीष को चाहिए कि कुछ बड़े शॉट लगाएं और इस ओवर को बड़ा बनाएं। और गेंदबाज जब तक विकेट नहीं निकालेंगे आप वापसी नहीं कर सकते। वापसी करनी है तो विकेट चाहिए। सोनी जी विकेट निकालनी ही होगी। और बहुत ही बढ़िया शॉट, निश्चित ही बाउंड्री के बाहर एक और 6 लगता हुआ आशीष के बल्ले से। दर्शकों में उत्साह, शानदार कैच पकड़ा दर्शक ने। बहुत अच्छा शॉट आशीष का। 19 के निजी स्कोर पर टीम का स्कोर 27 रन बिना नुकसान के। अगली गेंद प्रभात सोनी की रनअप पे। आशीष एक बार फिर तैयार और फिर एक से और। उठाकर खेला है। एक और देखना है कहां इस तक बार गेंद इस बार travel फील्डर करती है और मौजूद। फील्डर मौजूद। शानदार कैच। इस बार विकेट गिरता हुआ, पहला झटका लगता हुआ टीम मारियो को। आशीष के रूप में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते हैं इस विकेट से अपनी टीम वापस कर पाती नहीं, वापसी कर पाती नहीं साकेश्वरनाथ। निश्चित ही आशीष ने अपना काम कर लिया है। अगले बल्लेबाज
कासिम, अगले बल्लेबाज कासिम रिजवी। पहली सफलता मिल चुकी है साकेश्वर नाथ को, देखते हैं इसके बाद वापसी कर पाते नहीं। और कासिम है नए बल्लेबाज, नया पारा से आते हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। देखते हैं अपनी किस प्रकार से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे कासिम। और गेंदबाज निश्चित ही 1-2 विकेट और ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छी पोजीशन में साकेश्वर नाथ आ सकती है। अगली बॉल लेकर फिर से अच्छी बॉल, यहां पे कैच हो सकता था, रोहित से छूटी। 1 रन, निश्चित ही विकेट हो सकती थी यहां पे दूसरी ही बॉल पर, यदि रोहित उसको कैच को पकड़ लेते। हाथ लगी मगर विकेट नहीं मिला। अब इस टाइप पर बालू 28 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद एक बार फिर से प्रभात सोनी। और बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, गति में परिवर्तन, डॉट बॉल आती हुई। निश्चित ही एक अच्छी फील्डिंग, बॉलिंग, टाइट फील्डिंग करनी होगी साकेश्वर नाथ को। मौके यदि मिलेंगे, यदि वो कैच छोड़ेंगे आप तो मैच में वापसी नहीं कर पाएंगे। अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार, रन अप पे सोनी जी। ओ दूर रखी गेंद, अच्छी बॉल, ओवर की समाप्ति की होती। 28 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे टीम मारियो। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 28 रन। निश्चित ही सर्कल समाप्त हो चुका है, अब फील्ड फैलेगी। चारवी की लहरें जो कि आए हैं आज अपने पापा का मैच देखने के लिए, निश्चित ही इसके बाद मैच है। तीन ओवर समाप्त, स्कोर 28। अभी भी मैच जीतने के लिए 42 गेंदे 63 रन। कासिम रिजवी एक बार फिर से स्ट्राइक पे। अगले गेंदबाज फिर से एक बार गब्बर अपने स्पेल का दूसरा ओवर। फील्डिंग फैला चुके हैं सरखेश्वर नाथ। देखना है आप किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज। 42 गेंदे 63 रन, मैच जीतने के लिए अभी भी 42 गेंदे 63 रन। निश्चित ही गब्बर अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर टीम के लिए चौथा ओवर लेकर। कासिम है स्ट्राइक पर, गब्बर की गेंदों का सामना करेंगे। और अच्छी बॉल गब्बर की, हल्के हाथ से 1 रन लेना चाहते थे मगर मना किया बालू ने। इस बार भी अच्छी बॉल, बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे कासिम मगर शरीर से टकराई बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी ओवर की शुरुआत अभी तक बालू की। बड़ा ओवर बनाना है तो निश्चित ही बाउंड्री की तलाश, सॉरी गब्बर की। और इस बार अच्छा शॉट, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेप में खेला हुआ शॉट।
और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, अंपायर शायद चेक करने के लिए जाते हुए। 2 ही रन है। अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, काफी दूर से दौड़ के उन्होंने फील्डिंग की और विकेट विकेट निकालनी ही होगी साकेश्वरनाथ के गेंदबाजों को। और उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है, खिलाड़ी मौजूद। और यहां पे निश्चित ही एक इजी कैच, एक इजी कैच। मैंने पहले ही कहा था, अब यदि मैच जीतना है तो कैच पकड़ने ही होंगे। ऐसे मौके यदि देंगे बड़ी टीम मारियो आपको दोबारा मौके नहीं देगी गेम में आने के लिए। कासिम रिजवी को एक बार फिर से जीवनदान मिला। स्ट्राइक पर बालू। अगली गेंद गब्बर की और स्वीप शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही तगड़ा शॉट बालू के बल्ले से। बहुत बढ़िया शॉट बालू का, पैरों पर थी गेंद, उठाकर बाउंड्री के बाहर कर दिया गेंद को। ऐसे ही बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बालू। अच्छे बल्लेबाज। बहुत ही अच्छी बॉल। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर टीम का स्कोर 37 रन। निश्चित ही अच्छी पोजीशन में है टीम मारियो। यहां से मैच जीतना है साकेश्वरनाथ को तो विकेट जरूरी है। 2 से 3 विकेट जल्द से जल्द लें और अपनी टीम को मैच में वापस लेके आएं। अगले मैच के लिए कप्तान मौजूद है तो एक बार कमेंट्री बॉक्स में आकर टास्क करवा लें। प्रभात एक बार फिर से बॉलिंग में, अपने कोटे का दूसरा ओवर। बल्लेबाज स्ट्राइक पर कासिम रिजवी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। 2 चांस उन्होंने दिए थे, दोनों में उन्हें जीवनदान मिला था। देखते हैं जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं। अगली गेंद बल्ला घुमाया, कोई संपर्क नहीं। बहुत अच्छी गेंद। बल्लेबाज बालू कुछ समझाते हुए। कासिम रिजवी एक बार फिर से तैयार। प्रभात सोनी और अभी उठाकर खेला, देखते हैं फील्डर नीचे मौजूद और इस बार हाथों में विकेट। कासिम रिजवी काफी देर से प्रयास कर रहे थे, इस बार क्लियर नहीं कर पाए बाउंड्री और फंस गए। एक और झटका मारियो 11 को। अगले बल्लेबाज हैं दद्दू उर्फ श्रवण। अच्छे बल्लेबाज हैं दद्दू। देखते हैं आज टीम के लिए क्या करते हैं। मैं कमेंट्री बॉक्स में स्वागत करता हूं, गुरुजी हमारे आए और कमेंट्री का भार संभालें। धन्यवाद मनीष सर। बहुत ही अच्छा मैच चलता हुआ मारियो रिटर्न्स और साकेश्वरनाथ की टीम के दोनों के बीच।
सारखेश्वर नाथ टीम की ओर से एकमात्र सफल गेंदबाज प्रभात सोनी, जिन्होंने अभी तक 2 विकेट चटकाए हैं अपने टीम के लिए। स्ट्राइक पर हैं दद्दू, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, छक्के चौके मारने के लिए जाने जाते हैं। अभी तक पूरी सीरीज में उनका बल्ला खामोश रहा है। देखते हैं कि आज छक्के चौके लगाते हैं कितने। राइट आर्म राउंड द विकेट, रिवर्स खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाजों ने, 1 रन पूरा किया। निश्चित ही गुरुजी, लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन, बल्लेबाज फील्डिंग में थोड़ी परेशानी, बार बार तब्दीली करनी होती है, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। अब स्ट्राइक पर हैं प्रेम जोशी, अच्छे बल्लेबाज हैं। अगली गेंद प्रभात सोनी की, और एक बार फिर से उठाकर मारा है और बाउंड्री लाइन के बाहर छक्का। बहुत शानदार कैच पकड़ा है दर्शक ने, गेंद को पहुंचाया दर्शकों तक। प्रेम जोशी ने दूसरा छक्का उनके बल्ले से निकलता हुआ, एक छक्का इससे पहले आया था स्क्वायर लेग के ऊपर से, और इस बार मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का। 44 रन टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद प्रभात सोनी, और एक बार फिर से ग्राउंड शॉट मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, बहुत अच्छी फील्डिंग, 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। फिर से स्ट्राइक चेंज, दद्दू आए स्ट्राइक पे, फिर फील्ड में तब्दीली। दद्दू से भी 1-2 ऐसी बड़े शॉट्स की उम्मीद दर्शकों को। अपने बल्ले का जौहर दिखाएं, तलवार की धार तेज करके आए हैं आज दद्दू। रन आउट का खतरा हो सकता है। डायरेक्ट हिट, और बहुत ही सुंदर फील्डिंग। बालू, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट मारा है उन्होंने। ये बड़ा गब्बर थे फील्डर, बहुत शानदार फील्डिंग, बढ़िया थ्रो। गब्बर इज बैक। ये बड़ा नुकसान है गुरुजी टीम मारियो को। जी हाँ सर, बहुत बड़ा नुकसान। बालू जो कि समझदारी के साथ बैटिंग कर रहे थे, अभी तक गेंदों को देखकर समझकर हिटे लगा रहे थे, अब उनकी भरपाई करनी होगी। आने वाले बल्लेबाज को उसी तरह की समझदारी दिखानी होगी। रन तो काफी अच्छा बन गया है, 5 ओवरों में जी हाँ, 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 5 ओवरों में अब 46 रनों की आवश्यकता। जितने रन बनाए हैं उससे 1 रन अधिक बनाना होगा। 30 गेंदों में 46 रन की आवश्यकता। दद्दू को चाहिए समझदारी भरी पारी खेले। चमन गए हैं अगले बल्लेबाज बालू का स्थान लेने। चमन का बल्ला पिछले मैचों में बोला है, गेंदों को बाउंड्री के पार करने में कामयाब रहे हैं चमन। अगला मैच राहुल राठी जी मैदान पर उपस्थित, उम्मीद करूंगा आज उनसे एक बेहतर प्रदर्शन। काफी दिनों से उनका बल्ला भी खामोश रहा है। राहुल राठी जी कमेंट्री बॉक्स के बेताज बादशाह। सारखेश्वर नाथ की टीम की ओर से एकमात्र सफल गेंदबाज प्रभात सोनी, जिन्होंने अपने 2 ओवरों में 15 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं, और अभी भी 1 विकेट उनकी टीम को मिला रन आउट के रूप में, जो कि बहुत बड़ा विकेट गब्बर ने अपने हाथों से लिया। डायरेक्ट हिट लगाकर वापस भेजा था बालू को। इस बीच टीम में कुछ मंथन, आगे की योजनाएं बनाते हुए। एकता 11 और टीम एम्बिशन। अगला मैच टॉस करा लें आके।
मैं आपको बता दूं गुरुजी, खिलाड़ी गरीबी से लड़कर मैदान तक पहुंचते हैं और हमारे राहुल राठी सेठ जी अमीरी से लड़कर इस मैदान तक पहुंचते हैं। अगले गेंदबाज हिमांग, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन दिस टूर्नामेंट, नाउ गोइंग टू बॉल। बालू के आउट होने पर अब जिम्मेदारी संभालनी होगी दद्दू को कि अपने टीम को विजय तक पहुंचाएं। Yes, Daddu have that capacity to chase that runs in single hand. दद्दू भी जबरदस्त कमेंटेटर हैं, समझते हैं परिस्थितियों को। He is having variety of strokes. सारखेश्वर नाथ की ओर से नया ओवर लेकर आ रहे हैं हिमांग रात्रे। चमन होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर। दोनों ही नए बल्लेबाज, दोनों को अभी खाता खोलना बाकी। राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंद सरसराती हुई। बहुत अच्छी गेंद। हिमांग रात्रे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, अपनी टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हुए। दद्दू जो कि खेलना चाहते थे कवर की दिशा में, पूरी तरीके से बीट हुए थे इस बार। अगली गेंद हिमांग रात्रे तैयार, बल्लेबाज तैयार, और एक बार फिर वही लाइन। ओहो, स्टंप से थोड़ी दूर, वाइड का इशारा एम्पायर का। अंपायर आज के नीलेश यादव और बल्ला, काफी अनुभव अंपायरिंग का दोनों अंपायरों को। बल्लेबाज एक बार फिर तैयार, हिमांग रात्रे एक बार फिर से। और रिवर्स स्वीप उठाकर खेला है और फील्डर मौजूद है वहां, और कैच। देखना है अंपायर क्या, आउट का इशारा। बहुत ही सुंदर कैच फाइन लेग पर खड़े फील्डर के द्वारा। रिवर्स किया था इस गेंद को दद्दू ने, लेकिन सीधे हाथों में। विकेट खोया अपना दद्दू ने, खाता भी नहीं खोल पाया आज इस मैच में। 46 रन टीम का स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पे। 28 गेंदों में 45 रन की आवश्यकता। और एक बार फिर से बलवंत नाग दद्दू का स्थान लेने जा रहे हैं। वापसी की है यहां पर सारखेश्वर नाथ की टीम ने। बालू के आउट होते ही यहां पर स्कोर रुका हुआ, फंसती हुई नजर आ रही है यहां पर टीम मारियो। बलवंत नाग नए बल्लेबाज, जिन्होंने गेंदबाजी शानदार की थी। देखते हैं बल्लेबाजी में क्या जौहर दिखा पाते हैं अपना। अच्छी गेंदबाजी हिमांग रात्रे की, पहले ओवर में अपना पहला विकेट प्राप्त कर लिया है। इसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता सारखेश्वर नाथ की टीम को। एक बार फिर से राइट आर्म राउंड द विकेट तैयार हैं हिमांग। इस बार रिवर्स खेला है, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की ओर, फील्डर मौजूद। अच्छी फील्ड, अच्छा थ्रो। केवल एक ही रन लेने का मौका, काफी शानदार फील्डिंग वहां पर। शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा बाउंड्री तक भागकर रोका गेंद को और केवल एक रन लेने का मौका दिया बल्लेबाजों को।
एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। काफी लंबा रन अप हिमांग। इस बार स्लोअर वन गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, पूरी तरीके से बीट किया चमन को। आधा बल्ला खेल कर ही छोड़ दिया बॉल को। चमन जो कि जाने जाते हैं बड़े हिटों के लिए, पिछले मैचों में कुछ शानदार स्ट्रोक लगाए हैं चमन ने। आज उन स्ट्रोक की जरूरत टीम मारियो के लिए। इस बार पटकी हुई गेंद मिड विकेट की दिशा में खेला है, गेंद जा रही गैप में 4 रनों के लिए। खूबसूरत चौका, बहुत देर के बाद एक शानदार चौका देखने को मिला चमन के बल्ले से। टीम का स्कोर 50 रन पूरे। स्कोर जा पहुंचा 51। सिराज खान जहां कहां मौजूद हैं ग्राउंड में, अगर हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आपको साथी इंतजार कर रहे हैं। सिराज खान कमेंट्री बॉक्स में आपका साथी इंतजार कर रहे हैं। फिर से एक बार तैयार हिमांग, इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, आप स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इस अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। इससे पहले काफी अच्छा स्ट्रोक लगाया था चमन ने, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से खूबसूरत चौका था। एक बार फिर से हिमांग, इस बार उठाकर खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद, प्रयास किया लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जी हां, बहुत बढ़िया शॉट चमन का, दर्शकों के छक्का। बीच में पहुंचा है गेंद। टॉस जीता है एम्बिशन 11 ने, देखना है क्या निर्णय लेते हैं। अभी सुरक्षित रखा अपना फैसला। मारियो रिटर्न्स का स्कोर जा पहुंचा है 58 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। मैंने पहले ही कहा था मनीष सर कि चमन का बल्ला इस सीरीज में बोला है, आते हैं तो गेंद को बाउंड्री के पार जरूर पहुंचाते हैं। जी गुरुजी, निश्चित ही दबाव कम किया अपनी टीम के लिए। 24 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता, इस छक्के से काफी टीम को आराम मिला है। और अभी चमन मौजूद हैं क्रीज पर, बलवंत नाग अच्छे बल्लेबाज। जब तक चमन क्रीज पर मौजूद हैं, मारियो की उम्मीदें बनी रहेंगी। चमन का विकेट लेना होगा सारखेश्वरनाथ की टीम को, अगर कुछ दबाव बनाना है मारियो रिटर्न्स की टीम पर। सारखेश्वरनाथ की टीम एक बार फिर से कुछ चर्चा करती हुई, रणनीतियों में कुछ चर्चा। सारखेश्वरनाथ की टीम के बीच मंत्रणा। अब सभी खिलाड़ी फील्डिंग पर वापस तैनात होते हुए, प्रेम जोशी भी गए थे अपने साथी। लाइट टेंट वाले भैया, लाइट वाले भैया जहां कहीं भी हैं, एक बार संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में। ठीक है, ठीक, कुछ नहीं, ठीक होगा। अगली बॉल और घुमाकर मारा है बलवंत नाग, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, सीधा थ्रो, एक रन लेने से नहीं रोक पाए। फिर से एक बार चमन स्ट्राइक पे। सुरेंद्र आया है पारी का 7वां ओवर लेकर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। चमन एक बार फिर स्ट्राइक पर, और एक बार फिर से फुल टच बॉल, देखना है बाउंड्री लाइन क्लियर, बहुत बढ़िया छक्का, खूबसूरत छक्का। चमन के बल्ले से गेंद को पहुंचाया राहुल गुप्ता फैंस क्लब में। एम्बिशन टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। खूबसूरत स्ट्रोक देखने को मिल रहे चमन के बल्ले से दर्शकों को। फुल टॉस गेंद, इस बार नो बॉल का इशारा नो है। का इशारा, बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए फील्डर मौजूद, एक रन और रन। नो बॉल और फ्री हिट का इशारा, अंपायर बल्ला।
22 गेंदों में और फ्री हिट का कोई फायदा नहीं उठा पाए। 21 गेंदों में 24 रन की आवश्यकता। इस बार अच्छी गेंद सुरेंद्र की, फ्री हिट पर बचाया बाउंड्री से। इस बार उठा के खेला है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे हैं और एक आसान सा कैच बनाया सुरेंद्र ने। अभनपुर के वरिष्ठ नागरिक और महेश्वरी समाज के प्रमुख श्री कचरू भट्टर जी उपस्थित कमेटी बॉक्स में, उनका स्वागत, अभिनंदन। राहुल गुप्ता जी आयोजक समिति, राहुल राठी जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का अभनपुर प्रीमियर लीग स्वागत करता है। बलवंत नाग जिन्होंने स्ट्रोक खेला था हवा में, लेकिन बॉलर ने अपने फॉलो थ्रू में दौड़कर एक अच्छी रनिंग कर एक शानदार कैच पूरा किया। 20 गेंदे 24 रन। निश्चित ही सारखेश्वरनाथ दबाव में, बल्लेबाज गए हैं सूरज। रन ऑफ बॉल, बड़ा कड़ा टक्कर बल्ले और गेंद का। एक बार फिर से तैयार गेंदबाज सुरेंद्र, अच्छी गेंदबाजी, वापसी कराई है टीम को। इस बार भी काफी, और ये बॉल कुछ मिसफील्ड हुई है, बल्लेबाजों ने एक रन चुराया। व्हाइट बॉल का इशारा यहाँ पर। वाइड बॉल का इशारा, 22 रन। दोनों एम्पायरों ने आपसी बातचीत की, फिर व्हाइट का इशारा देर में आया। अभी भी कुछ मांग करते हुए फील्डिंग टीम के खिलाड़ी। अंपायर चेक कर रहे हैं, शायद टप्पा। नीलेश यादव और शुभम शर्मा काफी अनुभवी अंपायर चेक कर रहे हैं। टप्पा, वाइड व्हाइट नहीं है, इस नहीं है बीच जी। गेंद बॉडी को छू कर गई है। लेग बाई के रूप में 1 रन मिलेगा। एक बार फिर से चमन स्ट्राइक पर। 19 गेंदे 23 रन। ओहो, बहुत तेज गेंद पैरों पर लगी। सुरक्षित बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति पर 68 रन, टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पे। बची हुई 18 गेंदों पर 23 रनों की आवश्यकता। चमन और सूरज दोनों अगर खड़े रहे तो 2 ओवरों में ही यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं मारियो रिटर्न्स की टीम। अगर दोनों का विकेट ले लेते हैं सारखेश्वरनाथ तो निश्चित रूप से मारियो रिटर्न्स को फंसा सकते हैं यहाँ पर। अभी तक की अपराजित टीम मारियो रिटर्न्स। फिर से एक बार टीम के बीच मंत्रणा होती हुई। जी हां, दोनों ही टीमें आपसी चर्चा। बल्लेबाज गए हैं बालू जोशी, प्रेम जोशी, कुछ समझाने बल्लेबाजों को, और सारखेश्वरनाथ की टीम भी कुछ चर्चा करती हुई आपस में। निश्चित ही कुछ रणनीति बनानी होगी। दोनों ही टीमों को अपनी रणनीति पर काम करना होगा। क्रीज पर मौजूद धाकड़ बल्लेबाज सूरज, 3 छक्के लगाए थे उन्होंने अंतिम ओवरों में। आज भी वही उम्मीद मारियो को। और बड़े बड़े छक्के लगाते हैं सूरज। बाउंड्री के आसपास नहीं, बाउंड्री से काफी दूर जाती है गेंदें। हमारे बीच मौजूद सूरज रैकवार, अभनपुर अंचल के बड़े खिलाड़ी, स्वागत है आपका। 18 गेंदे 23 रन। स्ट्राइक पर हैं सूरज यादव। अविनाश आए हैं। इस बार अच्छी गेंद थी,
फाइन लेग की दिशा में गई है गेंद, 1 रन लेने का मौका लेग बाई के रूप में। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त पोजीशन में आ चुका है यह मैच, कहीं भी जा सकता है। अभी भी साकेश्वरनाथ यहां से भी मैच जीत सकती है और टीम मारियो बहुत ही रोमांचक स्थिति में चलता हुआ मैच। निश्चित ही विकेट की तलाश में साकेश्वरनाथ और रनों की तलाश में बल्लेबाज। अगली बॉल और उठा के खेला हुआ शॉट और उतनी ही अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा निश्चित ही अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग फील्डर, काफी अच्छे लंबे फील्डर। अपने लंबे हाथों को लहराते हुए गेंद को बाउंड्री पार करने से बचाया वहां पर मिड विकेट पर खड़े फील्डर ने। मैच किसी भी ओर जा सकता है। इस बीच गेंद मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरा किया। किसी भी तरफ जा सकता है मैच। विकेटें लेते हैं तो मैच जाएगी साकेश्वरनाथ की ओर और बाउंड्री लगाते हैं तो मैच जाएगी मारियो रिटर्न्स की ओर। अदला बदली होती रहेगी अगर विकेट लेते हैं। 15 गेंदे 20 रन। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। 15 गेंदे 20 रन। अगली बॉल और बहुत ही अच्छी नहीं, ये बहुत ऑफ स्टंप से दूर, वाइट का इशारा। 15 गेंदे 19 रन। 15 गेंदे 19 रन। काफी एफर्ट लगा रहे हैं अविनाश यहां पर अपनी बॉलिंग में। अच्छा रन अप लेकर भागते हुए आए, लेकिन इस बार लाइन खराब थी उनकी। अतिरिक्त के साथ नुकसान उठाना पड़ा उनकी टीम को। फिर से अगली बॉल अविनाश की और इस बार डॉट आती हुई अच्छी गेंदबाजी, वापसी करती हुई साकेश्वरनाथ की टीम। विकेट निकालनी ही होंगे इस ओवर में, कैच पकड़ने होंगे खिलाड़ियों को, साकेश्वरनाथ को, यदि यह मैच जीतना है। और बल्लेबाज 3 शॉट दूर। यह मैच जीतने के लिए 3 बड़े शॉट। टीम मारियो यह मैच जीत जाएगी। चमन जो कि 8 गेंदों पर 18 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 चौका और 2 छक्का लगा चुके हैं अभी तक। कुछ तकनीकी समस्या सुलझाते हुए दर्शकों से भी निवेदन कि जो आजू बाजू बाउंड्री के लगा है लोहे का घेरा, उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखें। चारों तरफ वायरिंग बिछी हुई है, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, तो उससे दूर रहें। निश्चित ही मैच प्रारंभ होता हुआ। अभी भी मैच 14 गेंदे 19 रन। कहीं भी जा सकता है मैच। 2 बड़े शॉट टीम मारियो की तरफ यह मैच और 2 विकेट साकेश्वरनाथ काफी करीब जीत के। और अगली बॉल अभी भी मैच फंसा हुआ और निश्चित ही बहुत ही अच्छी बॉल और विकेट वापसी करती हुई साकेश्वरनाथ की टीम। चमन जो कि शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, फंसाया इस बार। कीपर के हाथों कैच कराया अविनाश ने। अब थोड़ा सा पलड़ा साकेश्वरनाथ की ओर झुकता हुआ, क्योंकि विकेट लेकर एक बार फिर से बाजी मारी है साकेश्वरनाथ की टीम ने। मैंने पहले ही कहा था विकेट लेंगे तो मैच झुकेगा साकेश्वरनाथ
की टीम की ओर और जैसे ही बाउंड्री आएगी तो मैच जाएगा मारियो रिटर्न्स की ओर। बहुत ही अच्छी वापसी की है साकेश्वर नाथ ने। 13 गेंदे 19 रन। अभी भी मैच जीतने के लिए 3 बड़े शॉट दूर है टीम मारियो यह मैच जीतने के लिए। 3 शॉट चाहिए मारियो 11 को यह मैच जीतने के लिए 13 गेंदों पर। यह क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का गेम, कुछ भी हो सकता है। 2 अच्छे ओवर, 2 बड़ी विकेट, टीम साकेश्वर नाथ की तरफ चले जाएगा यह मैच और 2 बड़े शॉट टीम मारियो की झोली में जा सकता है यह मैच। टेस्ट मैच का रोमांच यहां पर 10 ओवरों के मैच में देखने को मिल रहा है दर्शकों को। अविनाश जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करते हुए चमन का विकेट हासिल किया यहां पर। रवि कुमार आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। इस ओवर की आखिरी बॉल खेलेंगे। निश्चित ही एक बड़ा शॉट लगा देते हैं तो जीत के और करीब पहुंचेगी टीम मारियो। इस ओवर को अच्छा बनाना है तो एक बाउंड्री लगानी बहुत ही जरूरी। चलिए अगली बॉल नए बल्लेबाज रवि के लिए। 13 गेंदे 19 रन। चलिए अगली बॉल रवि। और रिवर्स आते ही रिवर्स प्रयास किया था मगर सफल नहीं हो पाए। रन मिल जाएंगे कैसे भी आए, रन की आवश्यकता लेग बाई के रूप में। ओवर की समाप्ति होती हुई अब 12 गेंदे 18 रन। 12 गेंदे 18 रन, 3 शॉट दूर टीम मारियो। देखते हैं 12 गेंदों में किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं साकेश्वर नाथ के गेंदबाज। काफी रोमांचक मैच। जैसे ही विकेट लेंगे मैच झुकेगा साकेश्वर नाथ की ओर और जैसे ही बाउंड्री लगेगा मैच झुकेगा मारियो रिटर्न्स की ओर। यह है जबरदस्त मैच। एपीएल प्रीमियर लीग, अभनपुर प्रीमियर लीग, शानदार मैच मारियो रिटर्न्स एवं साकेश्वर नाथ। बहुत ही रोमांचक स्थिति में ठंडी ठंडी हवा चलती हुई ग्राउंड पर और काफी गर्मा गर्मी ग्राउंड के अंदर दोनों ही टीमों के बीच। बहुत ही जबरदस्त मैच। 12 गेंदे 18 रन। निश्चित ही कहीं भी जा सकता है यह मैच। हर एक गेंद में यहां पर रणनीति बनती हुई दोनों ही टीमों के द्वारा। रवि कुमार है फिर से स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। चलिए मैच प्रारंभ होता हुआ 12 गेंदे 18 रन। अगली बॉल हिमांग और विकेट। बहुत ही जबरदस्त बॉल सीधा स्टंप में टकराई, विकेट मिलता हुआ। डंडा उखाड़ा यहां पर हिमांग रात्रे ने। मैच एक बार फिर से झुकता हुआ साकेश्वर नाथ की टीम की ओर। 11 गेंदे 18 रन। 7वां विकेट गिरता हुआ मारियो रिटर्न्स की टीम का। बालू के आउट होने पर टीम यहां पर लड़खड़ाई है। चमन ने 1-2 शॉट अच्छे दिखाए। काफी जबरदस्त वापसी साकेश्वर नाथ की। लगातार अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। 11 गेंदे 18 रन। बहुत ही परेशानी में अब टीम मारियो। ग्यारह गेंदे 18 रन। बहुत ही खतरनाक पोजीशन में मैच आ चुका है। शुभांग आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, तगड़े बल्लेबाज हैं। पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, लंबे लंबे शॉट मारने में माहिर। खाली 3 शॉट ही दूर है, 11 में 3 शॉट चाहिए मारियो 11 को यह मैच जीतने के लिए। और गेंदबाज हिमंग रात्रे, अच्छी गेंदबाजी। पहली बॉल पे विकेट निकाली है उन्होंने। शुभांग का भी विकेट ले लेते हैं तो निश्चित अच्छी पोजीशन में आ सकती है साकेश्वर नाथ। चलिए अगली बॉल प्रारंभ होती हुई
नए बल्लेबाज के लिए। 11 में 18। ये ऑफ स्टंप से दूर थी, वाइट का इशारा। अभी भी 11 में 17 रन। मैच का रोमांच बढ़ता हुआ, दर्शक भी मैच का रोमांच देखते हुए पूरी तरीके से शांत नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही चौका छक्का लगेगा, दर्शकों में फिर से एक बार उमंग भरेगी। फिर से अगली बॉल लेकर, और इस बार भी ऑफ स्टंप से दूर, फ्री के रन से रोकना होगा साकेश्वरनाथ के गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा रन काफी मुसीबत में डालते हैं। अब 16 रन चाहिए 11 गेंदों में। निश्चित ही एक बड़ी शॉट आ जाए तो अच्छी रहेगा टीम मारियो के लिए। एक बाउंड्री तो मैच जाएगा मारियो रिटर्न्स की ओर, और एक विकेट मैच बनाएगा साकेश्वरनाथ के लिए। और यहां पे अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में चलती हुई। बड़े शॉट की तलाश में है बल्लेबाज और विकेट की तलाश में गेंदबाज। अगली बॉल शुभांग के लिए। और अच्छी तेज शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, एक रन ही मिलेगा। एक अच्छा मैच चलता हुआ टीम मारियो साकेश्वरनाथ की, दोनों ही टीमों के बीच। इस बार हेलीकॉप्टर की जगह एयरपोर्ट रनवे शॉट लगाया था शुभांग ने मैदान के साथ। एक शॉट चाहेगी टीम मारियो। इस बॉल पे यदि एक बड़ा शॉट आता है तो बहुत ही अच्छी रहेगा उनके टीम के लिए। और बहुत ही तेज गति की बॉल सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। निश्चित ही एक अच्छी पोजीशन में अब साकेश्वरनाथ, और उतनी ही परेशानियों में अब टीम मारियो। 8 गेंदे 15 रन, 8 गेंदे 15 रन। 2 बॉलों पर, निश्चित इस ओवर की 2 बॉलों पर एक बाउंड्री तो निश्चित ही चाहेगी टीम मारियो। सूरज सक्षम है बड़े हिट मारने के लिए। चलिए अगली बॉल। और उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 6 रन, एक शॉट आ चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि सूरज का स्ट्रोक बाउंड्री के आसपास नहीं, बाउंड्री से बहुत दूर जाकर गिरेगा। निश्चित ही इस शॉट के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 82 रन, अब 7 में 9। एक और शॉट आपको जीत के बहुत ही करीब पहुंचाएगी, और निश्चित ही चाहेगी गेंदबाज इस ओवर में डॉट आए। तो आखिरी ओवर में 9 रन रहेंगे, और 9 रन बहुत होते हैं आखिरी ओवर में। चलिए अगली बॉल। और निश्चित ही ये डॉट बॉल, बहुत ही जबरदस्त बॉल। ओवर की समाप्ति 82 रन, 9 के ओवर के बाद 6 गेंदे में 9 रन। आखिरी 6 बॉलें बची हुई, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए टीम मारियो को यह मैच जीतने के लिए। आखिरी ओवर में 9 रन, 10 रन, 15 रन तक के स्कोर संभव है जब तक सूरज है क्रीज पर। यह स्कोर संभव टीम मारियो के लिए। बीच मैदान पर फिर से एक बार मंत्रणा चलती हुई दोनों ही टीमों के बीच, अपने अपने खिलाड़ियों को आखिरी ओवर के लिए सुझाव देते हुए। इसके बाद जल्द ही अगला मैच खेला जाएगा, तो ज्यादा समय ना लें। छह गेंदे 9 रन, आखिरी ओवर में 9 रन। निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज चाहेंगे कि हर बॉलों को डॉट करें, और बल्लेबाज मात्र एक शॉट
और अपनी झोली में डाल सकते हैं यह मैच को। शुभांग, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी, देखते हैं अपने टीम को जीत तक पहुंचाते नहीं। और अगली बॉल प्रारंभ होती हुई 6 गेंदें 9 रन। और अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अब 5 गेंदें 8 रन, 5 गेंदें 8 रन यह मैच जीतने के लिए। स्ट्राइक पे है सूरज, जिन्होंने पिछले ओवर में 6 लगाया था। और उठा के खेला है, देखते कैच ले पाते नहीं, और कैच छोड़ा है। बहुत ज्यादा आज कैच छूटी है साकेश्वरनाथ की टीम से, 5 से 6 कैच छोड़ चुके हैं अभी तक उनके फील्डर। 1 रन मिल चुका है, 4 गेंदें 7 रन। कैच छोड़ा है या मैच छोड़ा है ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। स्ट्राइक पर आ गए हैं शुभांग। 4 गेंदें 7 रन, एक बड़ा शॉट, निश्चित ही एक बड़ा शॉट आ जाए, मैच जीत जाएगी मारियो 11। और इस बार फुल टच बॉल का फायदा नहीं उठा सके, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 गेंदें 6 रन, 3 गेंदें 6 रन। सूरज स्ट्राइक पर हैं, निश्चित एक बड़ा शॉट, मैच खत्म हो जाएगा। अगली बॉल, और फिर से अच्छा शॉट, खिलाड़ी मौजूद हैं, 1 रन। अब 2 में 5, निश्चित ही इस बॉल पे बाउंड्री की आवश्यकता। 2 में 5, बहुत ही जबरदस्त मैच, बहुत ही अच्छे मोड में मैच। अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है सुरेंद्र ने, 4 गेंदें काफी अच्छी फेंकी हैं। 2 में 5, 2 में 5। अगली बॉल, और अच्छी बॉल, देखते कितने रन दौड़ते हैं। 1 रन। अब आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए। अब सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, सभी फील्डर बाउंड्री के करीब पहुंचते हुए। निश्चित ही बाउंड्री बचाने की आवश्यकता है फील्डरों को। 1 गेंदे 4 रन। आखिरी बॉल, गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार, और आखिरी बॉल, और यह मैच निश्चित ही साकेश्वर 11 की झोली में जाती हुई जीत चुकी है। और पहली हार मिलती हुई टीम मारियो को। काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर सुरेंद्र के द्वारा आखिरी ओवर में। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग साकेश्वरनाथ ने अंतिम कुछ ओवरों में की, और बहुत ही अच्छा निर्णय, और मैच जीत चुकी है साकेश्वरनाथ। बहुत ही तगड़ा मैच। टीम मारियो एक समय ऐसा लग रहा था कि जीत चुकी है, आखिरी में साकेश्वरनाथ वापसी की और मैच जीत लिया है। और आज का ये दूसरा मैच एकता 11 वर्सेस एम्बिशन के बीच खेला जाना है।